कि आपको कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने के लिए किसी भी प्रकार का अगर लालच दे रहा है तो आप उसकी बातों में ना आएँ। विदाउट आपकी परमिशन से पॉलिसी में कोई भी जो है चेंजेस कस्टमर ना करें। इसके लिए आपकी एटलीस्ट एक बार आपको अपडेट ज़रूर करें। तो LIC और ACESO, ये जो ACESO नाम की कंपनी है, ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि आमने सामने आए हुए हैं। बीमा कंपनी ने विज्ञापन देकर के पॉलिसी होल्डर्स को सावधान भी किया हुआ है। अब ये खबर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसका जो है अपडेट बताना चाहूँगा। ये खबर फ्रेंड्स क्या है, LIC ने, आपने देखा होगा 10 तारीख को एक अपडेट दिया था और उस अपडेट में LIC ने बताया था कि कोई थर्ड पार्टी कंपनी LIC पॉलिसी होल्डर्स को ये बोल रही है कि आप अपनी पॉलिसी अगर LIC को सरेंडर करते हो तो LIC आपको सरेंडर वैल्यू देती है, लेकिन उसके बाद में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि आपका वहाँ पर जो पॉलिसी बाउंड होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर आप वो पॉलिसी हमारे को असाइन कर दोगे तो हम भी आपको सरेंडर वैल्यू के जितना जो भी LIC सरेंडर वैल्यू बोलेगी वो हम आपको दे देंगे और आपकी पॉलिसी हम चलाएंगे अपनी तरफ से, उसका प्रीमियम हम कंप्लीट करेंगे। उस बीच में जब भी आपकी पॉलिसी पूरी होगी, उस बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस बीच में रिड्यूसिंग सम एश्योर्ड जो भी आपकी वैल्यू बनेगी उस हिसाब से हमारे खर्चे काटने के बाद में हम आपको डेथ क्लेम भी दे देंगे। तो ये ऑफर है उस कंपनी का, इसको मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में कल कवर करूंगा। बट LIC की तरफ से इस चीज़ को नकारते हुए LIC ने बोला है कि ये एक तरीके से LIC इंश्योरेंस एक्ट 1938 का भी उल्लंघन है और LIC ने उस कंपनी को कोर्ट में घसीटने के लिए चेतावनी भी दी है। और कहीं ना कहीं वो कंपनी भी अपने लीगल बैटल्स का यूज़ करते हुए LIC को डिफीट करने की कोशिश कर रही है कि ये, और LIC ने इसमें इसको इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रेडिंग बोला है, जो कि इंडिया में अलाउड नहीं है। वो बोल रही नहीं, ये पॉलिसी ट्रेडिंग नहीं है, अगर कस्टमर हमको पॉलिसी असाइन कर रहा है तो उसमें आपको क्या दिक्कत। और सबसे बड़ी इस पॉलिसी में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके लिए अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अपने सारे के सारे कस्टमर्स को ये बोल दीजिए कि आप पॉलिसी सरेंडर ना करें। क्यों नहीं करना है, क्या है, कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी क्या ऑफर दे रही है, सब बताऊंगा आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, ठीक है। अभी हम दूसरी जो है न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो दूसरी न्यूज़ ये है, LIC हेल्थ बीमा कारोबार में आने वाला है और LIC ने एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को खरीदने का जो है एक तरीके से लगभग लगभग डिसाइड हो चुका है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में जो सबसे पहला नाम आ रहा है, आप गैस करके बता सकते हैं, तो सबसे पहला नाम आ रहा है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। और LIC एडवाइजर्स जिनको ये लगता है कि LIC आज के डेट में ऑनलाइन काफ़ी सारा कुछ कर रही है और हमारा बिजनेस खतरे में, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मात्र 1% से 6% मैक्सिमम तक LIC का ऑनलाइन सेल होता है। 96% आज भी इंश्योरेंस चैनल, एजेंसी चैनल के माध्यम से सेल होता है। इस चीज़ को LIC के जो चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती जी, उन्होंने भी कंफर्म किया हुआ है फ्रेंड्स। तो ठीक है, आप ये ना समझे कि आपका मार्केट ख़राब कर दिया है या LIC सारा ऑनलाइन लेके आ रही है। अभी बहुत टाइम लगेगा LIC का फुल फ्लेज ऑनलाइन होने में। उन्होंने खुद बोला है कि हम इंश्योरेंस एजेंट्स को नकारते हुए अपना ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाने का कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। एजेंट्स को लेकर के LIC है, ये भी उस बात को एग्री करते हैं, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी एक न्यूज़ निकल के आई, अगर आपको पता होगा, SBI और PNB के ऊपर यह आरोप लगा है कि वो लोगों का पैसा, सरकार का पैसा अनुचित तरीके से यूज़ कर रही है। लोगों का जो FD के तौर पे पैसा बैंकों में रखा हुआ है। खासकर कर्नाटक सरकार ने 14 अगस्त को अपने सभी विभागों, बोर्डों, नियमों, सार्वजनिक क्षेत्रों की जितनी भी उसकी इकाइयां हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं सरकारी, उनको बोल दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB से अपनी जितनी भी जमा राशि आपकी है, निवेश जो भी आपने किया हुआ है, उसको वापस ले लीजिए, उसको पैसे को निकाल लीजिए। ये निर्देश कर्नाटक औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तरफ से दिया गया है, जो कि बैंकों के साथ में हो रहे एक तरीके से वित्तीय विवाद के बाद में उन्होंने लिया हुआ है। अब इसमें बैंकों की तरफ से भी सफाई आ रही है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सरकार, हम के नियमों का पालन करते हैं, हम तो आपके पैसे का प्रबंधन करते हैं। तो ये इसमें बहुत सारा चेंजेस आने वाला है, बहुत सारा प्रॉब्लम है इस टाइम पे बैंकों के साथ में। तो आपके कस्टमर्स को आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए बोल सकते हैं कि वो पैसा आप LIC में दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिक्योर है। एक बाइनेंस ऐप करके था, बाइनेंस ऐप, जो कि क्रिप्टो में जो है ट्रेड करता था। क्रिप्टो करेंसी का एक मार्केट प्लेस है, वो किसी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू इंडिया में बैन था। उसको 7 महीने तक बैन उसमें लगा हुआ था, लेकिन अब 15 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया कि 19वीं वैश्विक नियम जो माइलस्टोन, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं आप, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये, इसके लिए जो
क्रिप्टो वाला चीज़ होता है इसके लिए। तो उसमें इन्होंने दोबारा इसको अलाउ कर दिया है, जो कि मेरे को लगता है नहीं करना चाहिए था, क्योंकि क्रिप्टो इंडिया में अभी भी रेगुलेटेड नहीं है। हालांकि क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्रिशिएटेड करेंसी है आज के डेट में, डिजिटल करेंसी की बात करें तो। लेकिन इसके बारे में भी हम डिटेल में कभी बात करेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए, मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में भी लोग पैसा डालते हैं, और ये बनांस जैसे ऐप जो है मार्केट में, ये उनको इस चीज़ की सुविधा मुहैया कराते हैं। ठीक है। अब अगली जो खबर है वो है जीएसटी को लेकर के। फ्रेंड्स, जीएसटी की जो अपडेट्स है वो फ्लैट घरों को लेकर के है। रियल एस्टेट डेवलपर्स को जीएसटी के मोर्चे पर राहत के अनुसार सूत्रों के मुताबिक लैंड डीलमेंट डेवलपमेंट राइटर्स पर जो राइट्स पर जो विवाद है, जिसमें 18% जीएसटी को हटाने की मांग की गई थी, उस पर डिसाइड होना है 22 अगस्त को। ठीक है, 22 अगस्त को एक मीटिंग होनी है जीएसटी की। उसमें इस मुद्दे का समाधान निकालने पर चर्चा की जाएगी। ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, यहाँ से 18% जीएसटी को कम किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, जो भी है वो इस पर डिसाइड कर लिया जाएगा। और कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। और जीओएम की सिफारिश, जीओएम में एक डेवलपमेंट है, उसकी सिफारिश पर 9 सितंबर को एक जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। उसमें भी इसके बारे में फैसला लिया जा सकता है। अब मान लो अगर 18% जीएसटी कम हो गया, ठीक है, हमने तो रिक्वेस्ट किया था कि इंश्योरेंस में कम कर दीजिए, बट अगर रियल एस्टेट में कम होता है तो जो लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं उनको प्रॉपर्टी लेने के लिए थोड़ा सा रेट्स उनके लिए सस्ते हो जाएंगे। तो ये है एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपने को बता सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज की डेट में स्कैमर्स बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं। आप किसी भी कंडीशन में अपने कस्टमर्स को आप अपडेट कर दें कि ओटीपी शेयर ना करें। एलआईसी क्या, आप मतलब आप खुद भी अगर कस्टमर को ओटीपी मांग रहे हैं तो वो 10 बातें आपसे पूछे, वेरीफाई कराए। अदरवाइज कोई भी ओटीपी किसी को भी वो ना दे, किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन को, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट खाली होने में कुछ सेकंड लगेंगे। अभी आपको बताता हूँ, बेंगलुरु में एक केस हुआ। पढ़े लिखे मतलब कपल थे वो, उनको किसी थर्ड पार्टी ऐप में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर उनके साथ स्कैम हुआ। और एक ज़्यादा मतलब थोड़े बहुत का नहीं, 1 करोड़ 53 लाख रुपए धीरे धीरे करके उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांसफ़र कराए गए, जिसके लिए शेल अकाउंट्स का यूज़ किया गया था। किराए पर अकाउंट्स लिए जाते हैं गांव के लोगों के, जिनके अकाउंट में ज़्यादा मतलब पैसा नहीं होता है। थोड़े थोड़े पैसे वहाँ ट्रांसफ़र कराए जाते हैं बैंकों में, उसके बाद वो पैसा देश से बाहर निकाल लिया जाता है। तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप निवेश कर रहे हैं, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, क्लाइंट्स को ज़रूर बताएं कि उससे पहले उसकी पूरी जानकारी कर लें कि वो प्रॉपर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है। घोटालेबाज अक्सर क्या करते हैं, वो ज़्यादा रिटर्न का आपको भरोसा देते हैं, ज़्यादा रिटर्न के सपने दिखाएंगे आपको। ठीक है, इस लिहाज से अगर कोई ऐसा आपको ज़्यादा बहुत रिटर्न के बारे में बात कर रहा है तो समझ जाइए कि उसमें कुछ न कुछ दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली है। और ऑनलाइन जो आप कोई भी लेन देन करते हैं ऑनलाइन खातों के लिए जो है, आप उसमें एक वो होता है, डबल ऑथेंटिकेशन मेजर होता है। उस डबल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप पासवर्ड के साथ साथ ओटीपी वाला ऑप्शन भी रखें, ताकि स्कैमर्स आप तक ना पहुंच पाएँ। धोखाधड़ी से रिलेटेड एक और, खुद मेरे साथ परसों मुझे एक कॉल आया था डीटीडीसी की तरफ से। ऐसा लगा मुझे कि डीटीडीसी वाले जो कुरियर सर्विस है वो मुझे कॉल कर रहे हैं, और उन्होंने बोला, मतलब आईबीआर बोलती है कि आपका पार्सल वापस जा रहा है। टू नो मोर इन्फॉर्मेशन, हिंदी में के लिए 1, इंग्लिश के लिए 2, ऐसा कुछ ऑप्शन। मैंने इंग्लिश वाला दबाया तो वहाँ से एक लड़का बोलता है, सर आपका पार्सल वापस जा रहा है, कैन यू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज उसने बोली। उसने बोला कि लेट मी चेक द पार्सल। अब पार्सल चेक करने के लिए उसने बोला कि आपको एक ओटीपी आएगा। सोचिए, अब मान लो आप कंफ्यूज, आपका कोई पार्सल नहीं आ रहा, आप बोलोगे चेक करके बताओ मेरा कौन सा पार्सल है, किसी ने भेज तो नहीं दिया। अब मान लीजिए आपका कोई पार्सल सच में आने वाला है, उसमें आप वेट भी कर रहे हो, और वो कह रहा है वापस जा रहा है और आपको पार्सल चाहिए, तो 100% चांसेस हैं आप मजबूरी में या जल्दबाजी में बिना सोचे समझे उसको ओटीपी दे देंगे। जैसे ही आप ओटीपी देंगे, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, जो भी उस बैंक अकाउंट उस फ़ोन नंबर से जुड़ा हुआ रहेगा। इसके लिए ओटीपी किसी भी कंडीशन में किसी को नहीं देना माय डियर फ्रेंड्स, अपने कस्टमर्स को ये बता दीजिए। ऐसे ही टॉप 5 न्यूज़ एवरी सिंगल डे आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेंगी। आज थोड़ा डिले हो गया था, तो आज और 6 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। हमारे चैनल में बने रहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।